हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है कैसे हमने एक टेबल व्यू कंट्रोलर की हेल्प के साथ जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाना है एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। और इस एग्जांपल के अंदर हम जो डेटा मॉडल यूज करेंगे वो बेसिकली एक क्लास होगी। इससे पहले भी काफी सारी एग्जांपल्स मैं इसी के रिलेटेड अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, मगर उसमें मैंने जो डेटा मॉडल्स यूज किए थे वो थे एरे और स्ट्रक्चर। मगर इस एग्जांपल के अंदर हम आपको बताएंगे कैसे आप एक क्लास को क्रिएट करके उसके बेस के ऊपर जो डेटा मॉडल है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसको टेबल व्यू कंट्रोलर में जो है यूज करके डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। इसमें मैंने कंट्रीज और उनकी जो कैपिटल है उनको एज ए क्लास की फॉर्म के अंदर डेटा को सेव करवाया और उसको टेबल की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी आपको बता देता हूं टेबल व्यू कंट्रोलर के बारे में। पहले भी मैंने आपको लास्ट एग्जांपल के अंदर इसके बारे में बताया था, तो मैं आपको बता दूं जब भी आपने कोई टेबल क्रिएट करना है, कहने का मतलब स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना है, तो आईओएस के अंदर आपको एक क्लास अवेलेबल होती है जिसका नेम है यूआई टेबल व्यू। इस क्लास की हेल्प के साथ आप जो है टेबल के रिलेटेड जो जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इस यूआई टेबल व्यू की जो सुपर क्लास है वो है यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर। आप दोनों में से कोई भी क्लास यूज कर सकते हैं, मगर आप अगर कॉन्फ़िगरेशन कम करना चाहते हैं तो आपको यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास को यूज करना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा चाहते हैं फिर आप यूआई टेबल व्यू क्लास को जो है यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों क्लास जो हैं वो मैनेज करती हैं किस तरीके से डेटा जो है टेबल के अंदर डिस्प्ले होगा और किस तरीके से आप उसके ऊपर ऑपरेशंस जो हैं जैसे डेटा को ऐड करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को मूव करना, इस तरीके के जो ऑपरेशंस हैं वो इनकी हेल्प के साथ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इस जो मेरा थ्योरी वाला मैटर है इसको आप कॉपी के ऊपर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अब हम आज की जो एग्जांपल्स हैं उसको डेवलप करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को जो है क्लोज कर देता हूं। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम शुरुआत करेंगे, तो इस प्रोजेक्ट को मैंने क्लोज कर दिया। अब हम नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे न्यू, और यहाँ से जो मेरा प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए जो ऐप मैंने डेवलप करनी है वो है सिंगल व्यू ऐप। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट है। अब हमने यहाँ पे अपनी जो प्रोजेक्ट का नेम है वो प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू कंट्रोलर एग्जाम्पल 5। अब आपने जो बाकी सेटिंग्स है वो डिफॉल्ट रहने देनी है, मगर जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो है स्विफ्ट। वैसे तो आप ऑब्जेक्टिव सी भी यूज कर सकते हैं, मगर आजकल जो मोस्टली जो डेवलपर्स यूज करते हैं वो है स्विफ्ट। इससे आगे भी एक आ चुकी है स्विफ्ट यूआई, तो हम अभी के लिए स्विफ्ट ही यूज करेंगे। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमने इस प्रोजेक्ट को सेव करना है, तो चलिए इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेव कर देते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेबल व्यू कंट्रोलर विद क्लास। अब हम इसको क्रिएट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस एग्जांपल के लिए जो मैं स्विफ्ट का वर्जन यूज कर रहा हूँ वो है स्विफ्ट 5, और जो एक्स कोड का वर्जन यूज कर रहा हूँ वो है 10.2। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है स्विफ्ट का जो वर्जन है और एक्स कोड का जो वर्जन है वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा जो टास्क है वो है मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है, और यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट व्यू कंट्रोलर है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है इसको सिलेक्ट करना है इस तरीके से माउस की हेल्प के साथ, उसको डिलीट कर देना है क्योंकि हमने अपना एक टेबल व्यू कंट्रोलर को यूज करना है, इसलिए मैंने डिफॉल्ट जो व्यू कंट्रोलर है उसको डिलीट कर दिया है। यहाँ से उसकी जो क्लास है उसको भी रिमूव कर देते हैं। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम लाइब्रेरी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप मेरा माउस का जो कर्सर है वो देख पा रहे हैं, लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से जो टेबल व्यू कंट्रोलर है यहाँ पे अगर आप लिखेंगे ऊपर सर्च में टेबल,
तो आपके पास 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स आएंगे। आज की एग्जांपल के लिए हमने जो ऑब्जेक्ट यूज़ करना है वो है टेबल व्यू कंट्रोलर। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं अपने इंटरफेस बिल्डर के ऊपर, या कह सकते हो स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो चलिए सबसे पहला काम जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास प्रोटोटाइप सेल जो है वो भी बना हुआ है। और अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं तो डेटा सोर्स और डेलीगेट्स जो है पहले से ही सेट हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं जो हमारे पास यूआई टेबल व्यू डेलीगेट और यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स प्रोटोकॉल है वो पहले से ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एक क्लास ऐड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू फाइल, और इसके लिए यहाँ पे कोको टच जो फाइल है, क्लास फाइल है, उसको एक नई क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं क्लास का नेम लिख देता हूँ माई टेबल व्यू कंट्रोलर, और ये सब क्लास होगी यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर की, क्योंकि हमने यहाँ पे एक टेबल व्यू कंट्रोलर यूज़ किया था तो उसके लिए एक क्लास भी क्रिएट करनी पड़ेगी। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो है स्विफ्ट। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर के अंदर जो काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं पहले से प्री डिफाइंड है। इन्हीं मेथड्स को हम यूज़ करेंगे अपने डेटा को एक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। तो चलिए इस फाइल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस फोल्डर के अंदर। अब हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाएंगे और इसको थोड़ा सा सेल को जो है इंक्रीज करेंगे इसका साइज। अब हमने यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टेबल व्यू सेल को आप आउटलाइन जो हमारी यहाँ पे एक विंडो है उसके अंदर यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट आउटलाइन कहते हैं इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इसकी रो की हाइट है वो मैं 60 कर देता हूँ। और इसी तरीके से इसका जो आइडेंटिफायर है जिसको हम अपनी कोडिंग के अंदर यूज करेंगे, ताकि हर एक जो भी क्लास के अंदर या एरे के अंदर डेटा होगा उसको फेच करेंगे और उसको इस सेल के अंदर कंपोजिट करेंगे, ताकि एक सेल के अंदर जो डेटा वो डिस्प्ले करवा पाए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे दे सकते हैं, बस आपको इतना करना है कि कोडिंग के अंदर आपने इसी आइडेंटिफायर नेम को जो है यूज करना है। तो स्टाइल जो यूज करूंगा मैं यहाँ से वो करूंगा सब टाइटल, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के अंदर सब टाइटल टाइप की एक एग्जाम्पल क्रिएट की थी। तो यहाँ पे जो स्टाइल है वो हम कर देते हैं सब टाइटल। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने इस टेबल व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर आपने जो क्लास है वो सेट करनी है, जो क्लास अभी हमने आपको बताई क्रिएट करनी। तो ये वाली क्लास मैंने टेबल व्यू कंट्रोलर के अंदर सेट कर दी है। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने यहाँ पे जो मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ विंडोज़ को, ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। जो हमारे पास अनयूज्ड जो यहाँ पे कमेंटिंग लाइन है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि कोड देखने में आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आए। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं। चलिए इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करनी है, ताकि हम एक कंट्री का नेम और जो कंट्री की कैपिटल है उसको सेव करवा पाएँ। बाद में उस क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे एज ए एरे की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, सॉरी ये जो करली ब्रैकेट है इसके बाहर आपने क्लास क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास। आप अलग से एक फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, मगर मैं इसी जो फाइल है उसके अंदर क्लास क्रिएट कर देता हूँ क्लास, और यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल कंट्री कैपिटल। तो चलिए यहाँ पे दो तरीके के हमने एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है वॉर कंट्री नेम, उसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, और इसी तरीके से लिख देते हैं कंट्री कैपिटल, इसको भी स्ट्रिंग कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे जो एक इनिशियलाइजर क्रिएट करना है, पैरामीटराइज इनिशियलाइजर क्रिएट करना है, तो इनिट लिखेंगे और इसके अंदर इसको पास करेंगे कंट्री एज ए स्ट्रिंग, और उसके बाद में कैपिटल वो भी एज ए स्ट्रिंग। तो जो भी डेटा पास करेंगे उसको हम सेट करेंगे इन
जो हमारे पास मेंबर डेटा है उनके साथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट कंट्री नेम इज इक्वल टू कंट्री और सेल्फ डॉट कंट्री कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो क्लास है वो बन चुकी है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लास की जो कोडिंग है बिल्कुल प्रॉपर्ली हो चुकी है। अब हमने इस क्लास को आप चाहे तो कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने इसके जो एरे है वो क्रिएट करनी है इस क्लास की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री लिस्ट और इसको किस टाइप का बनाना है, एज ए एरे होगी, मगर इसके अंदर जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमने सेव करवाने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री कैपिटल और इसको हमने बना दिया यहाँ पे। अब हमने इसके अंदर जो डिफरेंट डेटाज हैं वो ऐड करना है इस एरे के अंदर। तो यहाँ पे मैं कंट्री लिस्ट डॉट अपेंड वाला जो मेथड है वो यूज़ करूँगा और इसके अंदर लिखूँगा कंट्री कैपिटल और उसके बाद में पैरामीटराइज जो उसका इनिशियलाइजर है उसको यूज़ करूँगा और यहाँ पे कंट्री का नेम लिखेंगे और दूसरे में जो है कैपिटल यूज़ करेंगे दिल्ली इंडिया के लिए। इसी तरीके से आप इसको जो है कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से कमांड सी के थ्रू मैं कॉपी कर लेता हूँ, कमांड वी के थ्रू इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हमने अलग अलग कंट्रीज़ के जो नेम है वो लिखने हैं, नेपाल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काठमांडू और अब यहाँ पे लिख देते हैं भूटान और यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल, भूटान की कैपिटल थिम्पू आपको पता ही होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं जापान और यहाँ पे उसकी कैपिटल लिख देते हैं टोक्यो। अब हमने यहाँ पे फिफ्थ जो कंट्री है वो लिख देते हैं कनाडा और उसकी जो कैपिटल है वो ओटावा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो है इस एरे के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद उसे अपेंड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एरे के अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शंस कितने होंगे। तो ये जो 2 मेथड्स हैं ये बेसिकली इसलिए यूज़ होते हैं ताकि हम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको कंफर्म कर पाएँ जो यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेक्शन होंगे उसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही रहने देता हूँ। आने वाली एग्जांपल के अंदर आने वाले जो वीडियो ट्यूटोरियल्स मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा उसमें आपको सेक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं कोडिंग के थ्रू वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए नंबर ऑफ जो रोज़ होंगी वो कितनी होंगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ रोज़ इन सेक्शन। तो वो बेसिकली जो भी हमारा यहाँ पे कंट्री लिस्ट की जो एरे है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो एरे हमने यूज़ किए जितने इसके एलिमेंट होंगे उतनी ही जो है नंबर ऑफ रोज होंगी इस टेबल के अंदर। तो चलिए अब हमने हर एक टेबल की रो के लिए एक सेल क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे सेल फॉर रो ऐसे जैसे ही लिखेंगे आप, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेथड मेरा आ चुका है सेल फॉर रो एट। इस तरीके का एक मेथड आएगा, उसके अंदर हमने हर एक सेल के लिए रो के सेल के लिए हमने यहाँ पे कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा सेल, ये किस तरीके का होगा वेरिएबल यूआई टेबल व्यू सेल, इसको मैं ऑप्शनल कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे टेबल व्यू को असेस करना है, उसका एक मेथड कॉल करना है DQ रीयूजेबल सेल। यहाँ पे जो आइडेंटिफायर मैं यूज़ करूँगा वो करूँगा जो आइडेंटिफायर मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। आप देख पा रहे हैं जो आइडेंटिफायर हमने सेल के अंदर यूज़ किया था, जो नेम आपने यहाँ पे लिखा है उसी नेम को आप कोडिंग के अंदर यहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेम नेम मैंने यूज़ किया है। अब हमने यहाँ पे हर एक सेल का जो टेक्स्ट लेबल एक बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो टाइटल है उसको असेस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करेंगे, एलिमेंट है उसको यूज़ करेंगे, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारी जो कंट्री लिस्ट वाली एरे है उसमें से उसकी कौन से एलिमेंट्स में से आएगा, कौन से नंबर ऑब्जेक्ट में से आएगा, वो हम काउंटिंग जो है रो वाइज करेंगे। जैसे पहली रो 0 है तो उसके लिए जो कंट्री लिस्ट का 0th एलिमेंट है उससे डेटा आएगा। पहली रो के लिए पहले एलिमेंट से डेटा आएगा, दूसरी रो के लिए दूसरे एलिमेंट से डेटा आएगा। इस तरीके से एरे में से डेटा
इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस होगा। और यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी को असेस करेंगे, कंट्री नेम। इसी तरीके से सेल और यहाँ पे डिटेल टेक्स्ट लेबल उसके सब टाइटल को असेस करने के लिए यूज होता है, उसकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असेस करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, कंट्री लिस्ट में से आएगा। कौन से रोथ में से आएगा, वो इंडेक्स पाथ डॉट रो में से असेस करेंगे। उसका कौन सी प्रॉपर्टी को असेस करेंगे, कंट्री कैपिटल। अब हम इस सेल को जो है रिटर्न करेंगे, इसको अनरैप कर देते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल हमने यूज़ किया था। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी जो कोडिंग है टेबल के जो सेल को क्रिएट करने के लिए वो भी हो चुकी है। आप चाहें तो इस कोडिंग को कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमने जो माई मेन डॉट स्टोरी बोर्ड है उसमें हमने इस पूरे माई टेबल व्यू कंट्रोलर को जो है सिलेक्ट करना है और इसको एज ए इनिशियलाइज सेट करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इज इनिशियलाइज व्यू कंट्रोलर, तो इसको आपने एज ए इनिशियलाइजर सेट करना। और यहाँ पे जैसे ही एरो आपको नजर आएगा, इसका मीनिंग है आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुकी है। तो चलिए इस एग्जांपल को रन करते हैं। एग्जांपल हमारी बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिमुलेटर के अंदर मेरी जो मेरा एग्जांपल है वो रन हो चुकी है। जो iOS की जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है और जो डेटा है वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स में से फैच होने के बाद यहाँ पे एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट के अंदर जो है टेबल व्यू की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से एक टेबल व्यू कंट्रोलर के साथ जो क्लास का डेटा है वो यूज़ करते हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर इसी तरीके से हमारे चैनल के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं रेगुलरली, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।